हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप टेस्ट सीरीज 20 देख रहे हैं। इससे पहले 19 टेस्ट सीरीज इस चैनल पे पढ़ाया गया है, जो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। आप चाहें तो 19 तक जाकर पीछे देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म ने टोटल सिविल कोड के लिए 22 सेट निकाली थी, जिसमें से हिंदी का हम 19 पढ़ा चुके हैं और ये 20वां नंबर आज पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम पहला क्वेश्चन अब देखेंगे कि क्या है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रेम शब्द का विलोम शब्द क्या है। जो प्रेम शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रेम का विलोम क्या होगा दोस्तों, घृणा करना। तो क्या होगा, फर्स्ट का आंसर जो होगा दोस्त क्या होगा, डी होगा। डी होगा। सेकंड देखते हैं, शिफ्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो शिफ्ट का विलोम होगा अशिष्ट। शिष्ट का क्या होगा दोस्तों, अशिष्ट। शिष्ट का क्या होगा, अशिष्ट। 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कैकेयी का हृदय अत्यंत निष्ठुर था। तो ये जो पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों निष्ठुर, इन निष्ठुर के जगह पे हम इस ऑप्शन में से कौन सा सब टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए लिख सकते हैं, ऑप्शन बी लिख सकते हैं, ऑप्शन सी लिख सकते हैं, ऑप्शन डी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है, निष्ठुर। तो निष्ठुर मीन्स क्या होता है, जो हार्ड दिल का होता है कहता है उसको बोलते हैं। तो क्या होगा, कुठार नहीं होगा, कठोर तो हाँ सर कठोर होगा, कर्कश नहीं ये भी नहीं होगा, कठिन ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा, बी होगा। कैकेयी का हृदय अत्यंत कठोर था। कैकेयी का हृदय कैसा था, अत्यंत कठोर था। तो इस तरह 3 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 कहता है कि जो बहुत कम जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जो कम जानता हो, तो जो कम जानता है उसको क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। तो 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 5 नंबर देखिए, माता का पर्यायवाची शब्द क्या है। माता का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो क्या होगा दोस्तों, माता का पर्यायवाची शब्द जननी। क्या होगा दोस्तों, माता का पर्यायवाची शब्द जननी होगा। तो 5 का आंसर क्या होगा, सी। दोस्तों अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का डॉट डॉट रहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है। ठीक है, तो क्या कहता है, उत्साह और आनंद का मेल रहता है। क्या रहता है दोस्तों, मेल रहता है। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है दोस्तों, उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। 7 नंबर देखिए, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। ऑप्शन में आदरणीय लिखा हुआ है, कौन सा आदरणीय ऑप्शन ए बी सी में सही है तो बताना है हमको। तो देखिए आदरणीय, ऑप्शन ए को देखिए, आदरणीय क्या ये सही है, आदरणीय नहीं ये सही नहीं है। आदरणीय दीर्घायु नहीं ये भी सही नहीं है। आदरणीय देखिए ऑप्शन सी को सही है। ठीक है, ऑप्शन डी भी सही नहीं है, अदर लिखा हुआ है ये भी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, सही आंसर सी होगा। सही आंसर क्या होगा, आदरणीय। आदरणीय, ए और सी एक जैसा लग रहा है दोस्तों हमें। आदरणीय, आदरणीय, ए और सी देखिएगा दोस्तों ऑप्शन एक ही जैसा लग रहा है। तो 7 का आंसर सी होगा दोस्तों। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम को अनुत्तीर्ण होने की डॉट डॉट है। राम जो है उसको अनुत्तीर्ण होने की डॉट डॉट है। क्या होगा, संदेह होगा। कभी भी किसी को क्या होगा दोस्तों, संदेह होगा, आशा होगा। पर देखिए संदेह होगा या आशा होगा या प्रत्याशा होगा या आशंका होगा। तो देखिए क्या होगा, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका होगा। क्या होगा दोस्तों, डाउट होगा। डाउट, डाउट DOUBT डाउट होगा। डाउट मीन्स क्या दोस्तों, आशंका होगा। तो 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 8 का आंसर डी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्या कहता है।
9 क्या कहता है, दिए गए वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो यानी गलती है। विद्वान का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। विद्वान का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए ये पूरा सेंटेंस में क्या गलत है, विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है, विद्वानों का अतिरिक्त, ये गलत है दोस्तों, डी गलत है, यानी 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। अब डी गलत कैसे है, तो विद्वानों क्या है, बहुवचन है, इसलिए का के स्थान पर के का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात विद्वान के अतिरिक्त क्या होगा दोस्तों, विद्वान होगा विद्वानों के स्थान पे। ठीक है, तो 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 9 का डी होगा। 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है, वन का पर्यायवाची शब्द है, वन जो है 10 नंबर, वन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पर्यायवाची यानी 5 शब्द जो होता है कानन होता है, वन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कानन। तो 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, 10 का आंसर बी होगा। 11 नंबर देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। मैंने भाषण क्यों नहीं सुना दोस्तों, क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। 11 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 12 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर आइए स्क्रीन पे लगाते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन करता है, डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो होगा खुलेआम कहना, डंके की चोट पर कहना यानी खुलेआम कहना। 12 का क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है, 13 नंबर देखिए क्या कहेगा, 13 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी दो डॉट डॉट से प्रतीत होते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो क्या होगा, रोटियों। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी दो रोटियों से प्रतीत होते हैं। 13 का क्या होगा आंसर दोस्तों, डी। कहता है क्या कि जो भूखे लोग रहता है उसको सूर्य और चंद्र भी क्या होता है, रोटी जैसा प्रतीत होता है कि बड़ा बड़ा दो रोटी है। ठीक है दोस्तों, 13 का आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे मुझे लगता है आपको। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। 14 नंबर कहता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों का त्यों अपनाया गया है 14 नंबर में कहता है। ठीक है, तो ज्यों का त्यों अपनाया गया है, तो क्या ज्यों का त्यों। ठीक है, तो 14 का क्या होगा आंसर दोस्तों, सी होगा। ठीक है, 14 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ये जो ज्यों का त्यों है दोस्तों, ये क्या है, त्रुटि है, कोई त्रुटि है, तो त्रुटि क्या है, ज्यों का त्यों। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों में ज्यों का त्यों अपनाया गया है, ये तो ज्यों का त्यों है, ये गलत है। इसके जगह पे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, अगर ये आप देखना चाहते हैं दे सकते हैं। सही मुहावरा में ज्यों का त्यों यथावत होता है, क्या होता है, यथावत होता है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर कहता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे शब्द है सत्कर्ता, इसके हमको क्या लिखना है, पर्यायवाची शब्द, तो क्या होगा, सतर्क रहना या सावधान रहना, एक ही है दोस्तों, तो क्या होगा, बी होगा। तो 15 का क्या होगा दोस्तों, 15 का होगा बी, सावधानी, सतर्क रहना है, सावधान रहना, 15 का दोस्तों बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मज़ा आएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 16 कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अध्ययन हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन कौन से ऑप्शन में सही अध्ययन, देखिए अध्ययन ऑप्शन ए में क्या सही है, ऑप्शन ए में सही नहीं है। ऑप्शन बी में देखिए सही है, अध्ययन नहीं सही है। ऑप्शन सी में देखिए सही है, नहीं सही है। ऑप्शन डी में देखिए अध्ययन सही है दोस्तों, तो क्या होगा आंसर, अध्ययन डी सही होगा। 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, देखिए हर जगह अध्ययन लिखा हुआ है, लेकिन बोल रहा है कौन सा अध्ययन में शब्द जो है सही लिखा हुआ है, तो अध्ययन ये सही है। अध्ययन कैसे लिखाता है, अध्ययन, अध्ययन ऐसे लिखाता है दोस्तों। आइए 17 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 17 नंबर देखते हैं।
दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द क्या है दोस्तों? सदाचार। शब्द क्या है दोस्तों? सदाचार। तो शब्द विलोम यानी अपोजिट, तो सदाचार का क्या होगा दोस्तों? दुराचार। तो 17 का आंसर क्या हुआ? 17 का आंसर हुआ ए। 18 नंबर देखिए क्या कहता है। 18 कहता है दोस्तों कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें बुद्धि कम हो। जिसे बुद्धि कम हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? जिसकी बुद्धि कम हो उसको बोलेंगे मद बुद्धि। मद बुद्धि। तो 18 को क्या बोलेंगे? डी। 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 18 का आंसर होगा डी। 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्या कहता है? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है। गाय पेड़, गाय पेड़ डॉट डॉट बंधी है। गाय पेड़ डॉट डॉट बंधी है। 19 नंबर। तो गाय पेड़ से बंधी है। गाय जो है पेड़ से बंधी है। तो 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। 20 नंबर देखिए। 20 नंबर देखिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है। जो सोता है वह खोती है। 20 में कहता है दोस्तों। तो वह खोती है, वह खोती है। त्रुटि हमको निकालना था, तो त्रुटि क्या है? खोती है। क्यों? किसी ने ठीक ही कहा है, ये पुलिंग वर्ड है दोस्तों, और यहाँ खोता है होना चाहिए। दिया क्या है? खोती है। तो ये क्या है? गलत है। तो 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, खोता है होना चाहिए। 21 नंबर देखेंगे दोस्तों। परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध होता है? जो परिणामवाचक विशेषण है उससे क्या बोध होता है, ये हमें बताना है। तो उससे बोध होता है क्रिया का नाप तौल। परिणाम मीन्स क्या होता है दोस्तों? रिजल्ट, नाप तौल। तो क्रिया का नाप तौल परिणामवाचक विशेषण से बोध होता है। तो 21 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्क्रीन पर देखिए, आपका 22 नंबर क्वेश्चन आ गया है, पूरी फुल्ली स्क्रिप्टेड है। निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? 22 कहता है कि कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? मैं सामान वहीं रखा था। तो कौन सा संदिग्ध है? जिसमें संदिग्ध हो। मैं सामान वहीं रखा था, क्या ये है? नहीं। मैं वहीं सामान रखा था, ये भी नहीं। मैं सामान वहीं रखा था, ये भी नहीं। मैंने वहीं सामान रखा होगा, ये में देखिए डाउट है। यही है, संदिग्ध है। संदिग्ध है, ये डाउट है। ये सब कन्फर्म भूतकाल था दोस्तों। ये जितने भी 3 सेंटेंस थे ये कन्फर्म भूतकाल थे। लेकिन जब ये क्या करा कि मैंने वहीं सामान रखा होगा, तो ये क्या है? संदिग्ध है। तो क्या है? संदिग्ध भूतकाल है। तो 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा हिंदी। इसलिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दोस्त आपको फॉर्म भरे हैं सिविल कोड को, उसको शेयर कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कुछ पे करना पड़ेगा और आपको PDF मिल जाएगा। आगे आइए 23 नंबर। 23 नंबर क्या कहता है दोस्तों? वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? 23 कहता है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? तो उत्साह होता है। तो 23 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 24 नंबर। मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद चुने। मनोविकार शब्द जो है दोस्तों उसका संधि विच्छेद चुनना है। तो क्या हो गया? मन प्लस विकार। तो 24 का क्या होगा दोस्तों? 24 का होगा आंसर बी होगा। 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। आगे देखेंगे हम क्या हो रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उठा चांदी का उज्ज्वल शंख, फूंकता हूँ भैरव हुंकारा। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? 25 में हमसे पूछ रहा है। तो ये पंक्ति दिनकर साहब जी का है। ठीक है, तो क्या होगा? 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है। 26 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? 26 पूछता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो श्लेष जो है दोस्तों ये अर्थालंकार नहीं है। 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है। 27 नंबर देखिए क्या कहता है। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? टाल मटोल करना। क्या होगा दोस्तों? टाल मटोल करना। तो 27 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। 28 नंबर देखिए दोस्तों, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? जो माटी की मूर्त है दोस्तों वो किस लेखक की रचना है? 28 नंबर तो किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। किसकी है दोस्तों? राम वृक्ष बेनीपुरी की। 28 का क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 29 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। 29 नंबर कहता है कि निदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, पंक्ति में प्रस्तुत अलंकार बताए। जो अलंकार है दोस्तों वो अलंकार कौन है? तो विभावना जो दोस्तों है वो अलंकार है। कौन अलंकार है? विभावना। तो 29 का क्या होगा दोस्तों आंसर? 29 का दोस्तों आंसर ए होगा। 30 नंबर देखेंगे क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 है, याद रखिएगा। यानी कि 30 का आंसर होगा ए। अब दोस्तों जब आप 31 से 35 क्वेश्चन करना चाहते हैं उसके लिए इस पूरे लाइन को आपको पढ़ना होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो आइए हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। कहता है कि मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य कहीं आता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति के प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्य ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उनकी सहायता क्या है आगे देखते हैं। यहाँ उनकी सहायता से कई स्वचालित उपकरण का आविष्कार भी किया है। यानी शून्य की सहायता से कई स्वचालित उपकरण का आविष्कार भी किया है, जैसे कंप्यूटर भी। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, और यह सीखना सबसे सुनिश्चित है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत में कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता थी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। ऐसा एक कवि ने लिखा है दोस्तों, और बहुत मज़ा आता है ये पढ़ने में हमें खास करके, और आप लोग को भी पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। अब इस पर आधारित क्वेश्चन है हम करेंगे। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो शून्य मानव जाति का आविष्कार है, ये बात सही है। 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 31 का आंसर होगा बी। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है दोस्तों। 32 कहता है कि संख्या के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझनी सबसे कठिन है? 32 कहता है तो कौन सी अवधारणा? शून्य 1 से छोटा है। शून्य 1 से छोटा है। 32 का सी, ये बात उस लाइन में लिखा हुआ था, याद होगा आपको। 33 देखिए क्या कहता है। विश्व में किसने पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? देखिए अभी हम जस्ट पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। किसने की थी? भारत ने। तो 33 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। 34 देखिए क्या कहता है। शून्य एक ही समय एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय है। का आशय क्या है? 34 कहता है तो आशय है कि यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। मतलब शून्य जो है दिखाई तो नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। इसका मतलब 34 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 1। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा?
आखिर क्या कारण है कि इसे संख्या नहीं समझ पाओ? तो बोलता है कि मूर्त चीज़ों से शून्य की समानता न होना, मूर्त चीज़ों से शून्य की समानता न होना। 35 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, इस तरह से आज का पूरा ख़त्म हो गया दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, कुछ पे करना होगा, आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू, आज यहीं तक, फिर कल मिलेंगे।